सबसे पहला जो अहम का आवरण निर्मित होता है वो मैं हूँ, यानी कि स्वयं का ज्ञान, सेल्फ नॉलेज। ये अहम का सबसे पहला आवरण है और इस अवस्था को आनंदमय कोश कहते हैं। इसके पश्चात बुद्धि का आवरण आता है। बुद्धि निर्णय करती है, तर्क करती है, मैं कौन हूँ, सृष्टि की अन्य चीज़ें क्या हैं। ये बुद्धि का आवरण होता है। ये विज्ञानमय कोश कहा जाता है। इसके पश्चात बुद्धि निर्णय करती है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। ये निर्णय करना, मैंने एक बाइबिल की किताब थी उसमें पढ़ा था, यहोवा की कहानी मैंने पढ़ी थी। तो बुद्धि मतलब यहोवा की उस कहानी में जो लिखा था कि यहोवा ने पहले अदन की वाटिका बनाई और उसमें आदम और हव्वा उसमें रह रहे थे। उसके पश्चात उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो उस वाटिका से दूर कर दिए गए। पहले उनका संपर्क यहोवा से रहता था, उसके पश्चात उनका संपर्क यहोवा से टूट गया फल खाने के बाद। तो मेरा जो मानना है, बाकी जैसे जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के अनुसार समझे क्या सही है क्या गलत है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरा जो मानना है कि ये जो बुद्धि के द्वारा अच्छे और बुरे का निर्णय करना है, यही अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाना है, जिसके पश्चात व्यक्ति को स्वयं के स्वरूप का कोई भान नहीं रहता। उससे पहले जीव को थोड़ा बहुत स्वयं के स्वरूप का भान रहता है। अच्छे और बुरे का निर्णय होने के बाद फिर यही अच्छे बुरे का निर्णय होना जो है, ये एक तरीके से मन का आवरण है। और मन फिर अच्छी चीज़ों को पाना चाहता है और बुरी चीज़ों को छोड़ना चाहता है। यानी कि जो मन को प्रिय है, जो उसको हितकर लगता है, वो उसे पाना चाहता है, और जो उसे अहितकर लगता है वो उसे छोड़ना चाहता है। तो इस प्रक्रिया में फिर चीज़ों को पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता है। तो उसके लिए एक प्राण शरीर निर्मित होता है, ऊर्जा का शरीर, जो मन द्वारा ही संचालित होता है। परंतु केवल ऊर्जा से हम सभी कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, हम ऊर्जा से कुछ पकड़ नहीं सकते। तो उसके लिए हमको स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्राण शरीर वाला कोश है, इसको प्राणमय कोश, और जो स्थूल शरीर वाला कोश है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। प्राण ऊर्जा के ऊपर स्थूल कण जो होते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। तो अब जो हमारा सबसे सूक्ष्म अहम था, जो सबसे पहला अहम कि मैं हूँ, उस मैं हूँ के अहम से सिर्फ एक इच्छा उत्पन्न होती है, वो है स्वयं की सुरक्षा की इच्छा। उसके पश्चात फिर जब हम अन्नमय तक आ जाते हैं तो फिर हमारे अन्य भी अहम निर्मित होते हैं। जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बड़े पद पर हूँ,
ऐसे बहुत सारे अहम होते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। असल में ये सभी व्यवहारिक सत्य होते हैं, और व्यवहारिक सत्य जब तक हमारे स्वरूप से न जुड़ें, जब तक हम अपना वास्तविक स्वरूप उन्हें न समझें, तब तक वो सिर्फ व्यवहारिक सत्य होते हैं, अहम नहीं कहे जाते। जब हम स्वयं को वही समझने लगते हैं, वही हमारा स्वरूप बन जाते हैं, तब वो अहम का रूप धारण कर लेते हैं। फिर हमारी बुद्धि उन्हीं के आधार पर निर्णय करने लगती है। और जो सबसे प्रबल अहम होता है, जब यदि दो अहमों का आपस में टकराव हो, तो जो सबसे प्रबल अहम होगा, बुद्धि उसके साथ जाएगी, उसके हित में निर्णय करेगी। जैसे आपका एक बच्चा है, एक पड़ोसी का बच्चा है, दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। आपने देखा कि गलती पड़ोसी के बच्चे की थी, आपके बच्चे ने कोई गलती नहीं की। लेकिन यदि आपका अहम ऐसा प्रबल है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो आप पड़ोसी के बच्चे को न मारकर अपने बच्चे को मारेंगे या डांटेंगे। और यदि आपका अहम प्रबल है कि मैं इसका पिता हूँ, यदि अधिक प्रबल अहम ये है, तो आप पड़ोसी के बच्चे को मारेंगे। और इसी तरह से जैसे आपका अहम प्रबल है कि मैं हिंदू हूँ, तो इसके लिए आपकी बुद्धि निर्णय करेगी कि हिंदू धर्म का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। अब यदि ये अहम आपका बहुत प्रबल है कि मैं हिंदू हूँ, तो उसके लिए आपकी बुद्धि निर्णय करेगी कि पूरे विश्व को हिंदू धर्म स्वीकार करना ही चाहिए, और जो स्वीकार न करे उसे पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से यदि आपका अहम प्रबल है कि आप मुसलमान हैं, तो आपकी बुद्धि निर्णय करेगी कि इस्लाम पूरे विश्व को स्वीकार करना चाहिए। और यदि आपका इस्लाम होने का अहम बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो आपकी भी बुद्धि वही निर्णय करेगी कि जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता उसे पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। यदि आपका बहुत प्रबल अहम है कि आप ईसाई हैं, तब भी आपकी बुद्धि इसी तरह से निर्णय करेगी। यदि आपका बहुत प्रबल अहम है कि आप बौद्ध हैं, तब भी आपकी बुद्धि इसी तरह से निर्णय करेगी। आपका जो भी अहम होगा, बुद्धि हमेशा आपके अहम के हित में निर्णय करती है, सबसे प्रबल अहम के हित में। यदि दो अहमों का टकराव होता है, तो बुद्धि हमेशा सबसे प्रबल अहम के हित में निर्णय करती है। और बुद्धि के निर्णय के अनुरूप मन संकल्प करता है। मन के संकल्प के अनुरूप आपकी प्राण ऊर्जा संचालित होती है, और प्राण ऊर्जा आपके स्थूल शरीर को संचालित करती है। इसी तरह से कर्म होते हैं। तो जो आपकी इच्छाएं हैं, जैसे आपकी इच्छा, अभी जैसे आपका प्रबल अहम है कि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो इससे आपकी इच्छा उत्पन्न होगी कि लोग आपकी बातों का सम्मान करें। आप जो भी कहें लोग उसे बगैर तर्क के मान लें। यदि आपका अहम है कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आपकी इच्छा होगी कि लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ़ करें। आपका जैसा भी अहम होगा, उसी के अनुरूप आपकी इच्छाएं होंगी, उसी के अनुरूप आपकी बुद्धि के निर्णय होंगे, उसी के अनुरूप
बुद्धि के निर्णय के अनुरूप मन के संकल्प होंगे, प्राण संचालित होंगे, स्थूल शरीर संचालित होगा। तो पूर्णतया न्यायपूर्ण निर्णय के लिए ये परम आवश्यक है कि आप सभी अहम से मुक्त हों। और ये अहम से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, यही हमारे दुख का मूल कारण है। जैसे आपका अहम है कि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। अब इससे जो इच्छा उत्पन्न होगी कि लोग आपकी बातों का सम्मान करें, आपकी बातों को बगैर तर्क के मान लें। जब कोई आपकी बात को नहीं मानेगा, और पूरी दुनिया में कोई तो ऐसा निकलेगा जो आपकी बात को बगैर तर्क के नहीं मानेगा, या बिल्कुल भी नहीं मानेगा, ऐसे भी लोग निकलेंगे। जब वो नहीं मानेंगे तब आपको कष्ट की अनुभूति होगी। इसी तरह से कोई भी अहम है, आपका प्रबल अहम है, आप किसी के पिता हैं, पुत्र को जब कष्ट होगा तब आपको भी कष्ट की अनुभूति होगी। मान लो कोई कष्ट नहीं, आपके पास बहुत पैसा है, उसके पश्चात मृत्यु तो एक दिन सभी की होती है। पहले चाहे आपकी मृत्यु हो, या आपके पुत्र की, या आपकी पुत्री की, आपकी पत्नी की, आपके माता पिता की, मृत्यु तो एक दिन सभी की होनी है। तो यदि आपका जो भी अहम प्रबल है, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, तो जिस दिन आप उस अहम से संबंधित व्यक्ति से बिछड़ेंगे, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। जितना प्रबल आपका अहम होगा, उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट होगा। आप पूरे विश्व की परिस्थितियों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा उपाय दुख से बचने का ये है कि आप अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लीजिए। और उन इच्छाओं का मूल आपका अहम है, तो उन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए आपको अपने अहम को मिटाना ही पड़ेगा। और अहम के मिटाने के विभिन्न साधन विभिन्न धर्मों में हैं। सभी धर्मों में कोई न कोई साधन है। चाहे आप उन साधनों का उपयोग कीजिए, या आपको जो भी तरीका उचित लगे उस तरीके से साधन कीजिए। मतलब साधन तो हैं सभी धर्मों में, लेकिन जैसे हिंदू धर्म की यदि बात करें तो यहाँ पे कई दर्शनों को रखा गया है, कई दर्शनों को मिलाकर हिंदू धर्म बना है। अन्य बहुत से जो धर्म हैं, वहाँ पे किसी में एक ही दर्शन है, तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे स्त्री और पुरुष की प्रकृति अलग अलग होती है। मुख्यतः तो दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। तो अब जो स्त्री प्रकृति है उसके अनुरूप प्रेम मार्ग है, जो पुरुष प्रकृति है उसके अनुरूप ज्ञान मार्ग है। इसका आशय ये नहीं है कि स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी संभव है कि कोई शरीर पुरुष का हो और उसका अहम स्त्री का हो, या उसका पुरुष का अहम कमज़ोर हो। ऐसा भी हो सकता है कोई शरीर स्त्री का हो, उसका अहम पुरुष का हो। तो इसीलिए अपवाद स्वरूप आपको, जैसे तुलसीदास जी हैं, पुरुष होते हुए भी भक्ति मार्गी थे, या सूरदास जी हैं, भक्ति मार्गी थे, रामकृष्ण जी हैं, तो ये प्रकृति की बात है। तो समस्या कहाँ पे आती है कि जैसे जिनमें एक ही दर्शन है, तो वहाँ पे अब जो पुरुष प्रकृति का है, जिसका अहम बहुत ज़्यादा प्रबल है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ,
पुरुष प्रकृति यही है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो ज़्यादा संकल्पवान होता है, वो ज़्यादा तार्किक होता है, उसे अपनी क्षमता पे विश्वास होता है। अब यदि किसी संप्रदाय में सिर्फ समर्पण का ही मार्ग हो तो उसके लिए ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिसे पूर्ण विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ और इस तरह से मैं जान सकता हूँ, जिसका ऐसा सब अहम है, तो वो सीधे परमात्मा को समर्पण कर दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मान ले, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज्ञान मार्ग उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसी तरह से जिसकी प्रकृति समर्पण की है, जिसे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं निर्बल हूँ, तो उसके लिए ज्ञान मार्ग मुश्किल होगा। वो ध्यान करने बैठेगा, वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, उसके लिए संकल्प कर पाना मुश्किल होगा। तो जैसी जिसकी प्रकृति हो, उसको अपनी प्रकृति के अनुरूप ही साधन का चयन करना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा सुगम होगी। जिस तरह से जिस क्रम में आप आनंद में से अन्नमय तक आए हैं नीचे उतर कर, उचित तरीके से और नियमित साधना करने पर आप इसी क्रम में अन्नमय से आनंदमय और उससे भी ऊपर अपने वास्तविक मूल स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।